વખતે આપણે રોકવા માંગી હાલમાં ઇલેક્શન કમિશન તરફથી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે, સીધા ત્યાં જઈએ. First, start with the political parties wherever we go. Thereafter, all the deputy commissioners, collectors, superintendents of police, IGs, then all the enforcement agencies in the state of Gujarat, which I'll detail slowly, one after another, and then the Chief Secretary and the DGP, to look after the, to understand and to review the preparedness for the forthcoming elections in Gujarat. Friends, the state has 33, I'll detail slowly, one after another, and then the Chief Secretary and the DGP, to look after the, to understand and to review the preparedness for the forthcoming elections in Gujarat. Friends, the state has 33 districts, or state's population is roughly 6 crores on the basis of 2011 census. एंड गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 12 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है और राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें से 17 एससी और 23 एसटी एसीज हैं, के लिए चुनाव होना ड्यू है. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त, मीन्स एब्सोल्युटली इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है. दिस टाइम वी आर फोकसिंग ऑन, विशेष रूप से हमारा प्रयास है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं 80+, दिव्यांगजन, महिलाएं और जो भी नए वोटर्स ऐड हुए हैं, उन सब पर हम ध्यान दें और अधिकतम भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो. Participation of every voter of the state in this mission is necessary. इसमें मेल वोटर्स 2.5 करोड़ हैं और फीमेल वोटर्स 2.37 करोड़ हैं. दिव्यांगजन और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनकी संख्या पूरे राज्य में 4,13,886 है. और इसी प्रकार से जो 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, उनकी संख्या 10,36,459 है. और इसमें बहुत ही एक सुखद अनुभूति होती है ये बात कहते हुए, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर. उसमें शतायु यानी जो 100 वर्ष से ऊपर के वोटर्स हैं, वो भी 11,842 हैं. दिस इज अ वेरी pleasant experience and feeling to say that in a state, and it also shows how the state nurtures their senior citizens, और वो माहौल, वो संस्कृति और वो एक उनकी आबो हवा देखभाल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से आज राज्य में 11,842 शतायु वोटर्स हैं. और सबके घर में हमने आदेश दिया है कि हमारे कलेक्टर साहब लोग किसी न किसी को भेज के उनको एक आभार प्रकट करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे. वो हमेशा वोट देते रहे हैं हमारे साथ. इसी प्रकार से एक और प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जो समाज का एक और उपेक्षित उस तरीके से वर्ग है जिसको जो ड्यू है वो नहीं मिल पाता, थर्ड जेंडर, उसके 1291 वोटर्स हमने इस बार टारगेट करके बनाए हैं. तो ये भी एक ऐसा वर्ग है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं. Elector gender ratio in the state is 934, which means there are 934 women for every 1,000 men. Friends, special summary revision is currently on. I would like to highlight that in view of the recent electoral reforms, Commission ने कानून में बदलाव कराया, जिससे अब एक साल में 4 डेट्स पर आपको वोटर बनने का अधिकार मिलता है. ये जो यंग वोटर्स हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है. जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप बताऊं तो इस साल में जो भी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2022 होती, अगर पुराना कानून होता, तो जो भी व्यक्ति 2 जनवरी 2022 को 18 साल के हुए, वो इस साल वोट नहीं दे पाते और उन्हें 2023 का इंतजार करना पड़ता. अब continuously every quarter, first of every quarter, whosoever is attaining the age of 18 can become a voter.
कानून में इस बदलाव जो हुआ उसके बाद चुनाव आयोग ने आगे पहल करके ये भी कहा है कि जो 2023 में 17 से 18 साल के होने वाले हैं और अभी नहीं हैं, वो भी हमारे यहाँ चुनाव आयोग में और हमारे ऑफिस में डीओ साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, एआरओ साहब के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम उनके एप्लीकेशन को एडवांस में लेके अपने पास रखेंगे। एज एंड व्हेन इन whichever quarter they become 18 in 2023 we will dispatch it. So it's an extra facility we are giving to even our the younger voters who are between a bracket of 17 to 18. इतनी मेहनत करके बदलाव के साथ जब हमने ये कानून बदला है और हम ये सुविधा दे रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से अपने यंग वोटर्स को ये कहना भी चाहता हूँ कि जो वोटर्स बने हैं वो जरूर आके वोट भी दें। ऐसी कुछ एविडेंस सामने आती है कि यंग वोटर्स थोड़ा अभी अपैथी है और वोट देने में थोड़ा पीछे रह जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सब यंग वोटर्स से कि वो इस बार इसको तोड़ें और वोट देने जरूर आए। फ्रेंड्स, इलेक्टरल रूल्स का अंतिम प्रकाशन 10 अक्टूबर 2022 को कर दिया जाएगा। उस दिन फाइनल फिगर्स जो इस चुनाव में वोटर्स की होंगी वो सबको ज्ञात होंगी। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि जो छूट गए वो अभी भी वोटर्स नहीं बन सकते। इसके बाद भी जब भी कभी हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे और जो भी नामांकन की तिथि होगी उस तिथि तक अभी भी नाम जुड़वाया जा सकता है। तो किसी का अगर नाम छूट गए हैं तो वो 10 अक्टूबर के बाद जब प्रकाशन हो जाए उसके बाद भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के तहत उसको फॉर्म 6 भर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको पूरे राज्य में पोलिंग स्टेशंस की एक समीक्षा दूं तो 51,782 पोलिंग स्टेशंस पर मतदान किया जाएगा पूरे राज्य में। 51,782 you will see the first in the corner above first point in the first row and the left corner 51,782। इसमें एवरेज वैसे हमने 1500 तक वोटिंग अलाउ की है एक बूथ पर, लेकिन एवरेज जो है वो स्टेट का टोटल नंबर देखते हुए करीब करीब 934 आता है। राज्य में हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक के अनुसार एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। सभी कलेक्टर साहब लोगों को डायरेक्शंस दी गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो मॉडल स्टेशन टैक्स सेवी भी हो सकता है, वो मॉडल स्टेशन एनवायरमेंटल सेवी भी हो सकता है, जहां जिसका जो परिवेश है उसके अनुसार होगा। और वो आने वाले समय में धीरे धीरे एक बेंचमार्क बनेगा ताकि अपग्रेडेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड वोटर्स एक्सपीरियंस कीप इंप्रूविंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले कहा कि पूरी तरीके से पारदर्शिता और फेयरनेस चुनाव के दौरान रहनी चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी का एक आधार है। इसी क्रम में आयोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि 50% से ज्यादा, कम से कम 50% बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। यानी वहां कैमरा लगेंगे जिससे जितनी देर वोटिंग का टाइम है, जब से वहां पार्टी पहुंच जाएंगी सुबह में, तब से जब तक वोटिंग खत्म नहीं होगी तब तक कॉन्टिन्यूअस वहां से लाइव फीड कंट्रोल रूम में मिलती रहेगी। अगर कोई भी ऐसी घटना घटने की संभावना होती है तो वो तुरंत पता लगेगी और तुरंत उस पर हमारी जो टीम्स हैं वो वहां पहुंचेंगी। और कोई भी अगर किसी समय में चेक करने की जरूरत पड़ती है कि हाँ क्या हुआ था, तो ये रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए, इस समय के लिए हमारे पास उपलब्ध रहेगी। सो दिस इज वेरी स्ट्रांग action we are taking in terms of ensuring the transparency in the booths and further building the confidence that everything is